आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारे, जब आपके आध्यात्मिक क्षेत्र परमानेंट स्थायी क्षेत्र है। ये थोड़े क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों या सालों के लिए या एक आधे जन्म के लिए थोड़े। इसलिए इसको इस दृष्टि से ही लेना चाहिए। प्रारंभ काल में सकाम भक्ति रहती है, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, दुख दूर हो जाए, सुख भरपूर मिले। प्रारंभ में ऐसा होता है और होना भी चाहिए। चलो, इसको रोचक कहते हैं, रोचक, रुचि होना, रुचि जगाने के लिए आवश्यक है। हमने पिछले साल ये अनुष्ठान 40 दिन का रखा था, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो गई, ये दुख दूर हो गए, आदि आदि, यहाँ तक ठीक है। जो प्रारंभिक कुछ वर्षों के साधक हैं, जिनको 1 साल जुड़े हुए हो गया, 2 साल 3 साल, यहाँ तक ठीक है। अभी जो लोग कहते हैं हम लोगों को 10 साल हो गए जुड़े, 20 साल, 25 साल, 30 साल, वो ऐसा नहीं सोचे, ना ऐसा माने, ना ऐसा कहें। मंगनी के टाइम पर बच्चे आजकल रात भर बात करते हैं, वैसे बहुत सी दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। और मैं सलाह देता हूं, जिसके भी बच्चे की, वो लड़के की या लड़की की मंगनी हो जाए, 2-3 महीने के अंदर विवाह करा दो। क्यों? विचारों के किराए से साथ मतभेद आया, भगवान न करे कोई मन भेद ना आए। और पहले ही हम समाज में देख रहे हैं, बच्चों की गाड़ी पटड़ी से उतरी हुई, किसी के मुख से कुछ भी शब्द निकल जाएगा, घर की कोई भी बात कह देगा, लड़की या लड़का, तो उस पर मतभेद आया, कहीं मनभेद बना, रिश्ता टूटा। इसलिए जल्दी विवाह कराओ भैया। विवाह हो गया, अभी जल्दी उनको बच्चा होना चाहिए, नहीं तो फिर उनकी विचार शक्ति पता नहीं किस दिशा में चली जाएगी। ये बहुत आवश्यक है। और समाज में ध्यान रखें, दूसरा इस संदर्भ में आवश्यक बिंदु, कभी भी 2 लड़कों के घर में साथ में शादी नहीं करानी चाहिए। पैसा और तकलीफ बचाने के लिए ये किया जाता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत आते हैं। पहले दिन से विवाह हुआ, पहले दिन से चर्चाएं चलती, इसको दहेज में क्या मिला, उसको क्या मिला, रिंग सेरेमनी में इसको बड़ा सामान कौन सा मिला, इसको ऐसे मिली, इसको तो केवल अलमारी मिली, ये चर्चाएं शुरू हो जाती है। फिर इसको दहेज में सोना कितना मिला, इसको कितना मिला, इसकी रोटी अच्छी बनती है, इसकी रोटी में स्वाद नहीं, इसका बोलना अच्छा है, इसका घूमना अच्छा है, इसके कपड़े अच्छे, इसके गहने अच्छे, चर्चाएं शुरू, कंपटीशन शुरू। जिसके लिए अच्छा बोला जाएगा उसको अच्छा लगेगा, जिसके लिए बुरा कहा गया उसके मन में अभी से जहर विष का जन्म हुआ, वो विष, वो जहर बढ़ता जाता है, आगे चल के विस्फोट होता है। कभी भी 2 बच्चों के, लड़कों के साथ में विवाह कभी भी नहीं कराने चाहिए, भले सगे भाई हो या चचेरे भाई हो, सौटा हो जाए, सौटन जी भी कभी मत करिए शादी। और निवेदन समाज को, कहीं भी फिर 2 विवाह हो गए, हम गए, बहुत से लोग कच्ची वृत्ति वाले चर्चाएं करेंगे, हम उनकी चर्चा को वहीं रोक दें। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप लोग, ये कोई चर्चा के विषय, इसको सोना कितना मिला, उसको सोना कितना मिला, इस पर चर्चा करो ना। जो लड़की रहती है अपने पप्पा के हृदय की रानी रहती है, उसकी जान रहती है। उसके पिताजी से जाके पूछो तो सही, जिस दिन उस लड़की की मंगनी हुई थी, पहले तो जिस दिन उसका जन्म हुआ था, उस दिन से उसके पिता का एक खुशी का ठिकाना नहीं था।
फिर उसी दिन से उसकी माँ के मन में आ गया मैं एक लड़की की माँ हूं। धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू करती है, यहां तक कि पति से भी छुपा के इकट्ठा करती है। और निवेदन करूं, जितनी भी अनमैरिड बच्चियां बैठी हैं, अविवाहित बच्चियां बैठी हैं, कभी भी अपनी माँ से और भाभी से रिश्ता खराब न करना, क्योंकि आपके विवाह के उपरांत शादी के बाद ये चीजें, ये बातें केवल उनको ही छुपा के बताने पड़ती, कभी कभी पैसा पे रखना पड़ता है। तो मेरा निवेदन था कि आध्यात्मिकता और क्षेत्र क्षण भंगर का टेम्पररी नहीं है। हमने 16 सोमवार रखे, मनोकामना चलो पूरा हो या ना हो, 4 साल हो गए, बस 5वें साल आप नहीं रखोगे। चलो शरीर कमजोर हो गया, भाव तो ऊंचा रखो। आपके श्री चरणा उमर कट जाए सारे, आपके श्री चरणों में उमर कट जाए सारे। बहुत साल पहले मेरा सत्संग था अयोध्या। उन दिनों में मैं एक रात ही किसी भी नगर में जाता था। योगायोग संतों ने बहुत कहा, तो मैंने 2 नाइट का वहां कार्यक्रम दिया था। नागपुर पहुंचा, गाड़ी 1 घंटा लेट, फिर 2 घंटे लेट, 4 घंटे लेट, 6 घंटे लेट, कुल मिला के 26 घंटे गाड़ी लेट हो गई। दूसरे दिन वाली गाड़ी थी वो पहले हमारे निकली नागपुर से और पहुंची भी पहले। चलो ठीक है, वहां में लखनऊ से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, वहां से 4 व्हीलर पर गए। तो एक महापुरुषों से मिले तो उन्होंने कहा मैं आपको गाड़ी देता हूँ। मैंने कहा गाड़ी की, कार की जरूरत नहीं, मतलब बस में ट्रेन में जो भी व्यवस्था है चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी देता हूँ मैं आपको। तो वो महापुरुष मुझे बता रहे हैं हमारे आश्रम में जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, लगभग 3 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। ये 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। एक ही हमारे आश्रम का साधक है जिसकी भावना है हमारे गुरुदेव के दरवाजे पर मंदिर में गाड़ियां जितनी भी आएंगी वो हमारे घर के पैसे से आएंगी। और मदर कोरियर का मालिक है और सदैव खुद संतों की सेवा में रहता है। उनका छोटा भाई उनके संतों के सुपात्र, वो भी संत रूप हैं, उनकी सेवा में रहता है। अलग अलग भावनाएं रहती हैं। हमारे नाना गुजर गए, मेरे नाना, मेरी नानी की इच्छा हुई मैं उनके नाम से अपने गुरुदेव की समाधि में केसियां लगाऊं। अपने बेटों को कहा, मेरे मामा 5 मामा हैं, उन्होंने कहा हाँ इससे अधिक और क्या चाहिए। ये एक प्रकार के भाव व्यक्त करने के विषय चल रहे हैं। आध्यात्मिकता टेम्पररी कोई नहीं है कि टाइम मिला तो मैं आऊंगा, टाइम मिला तो शिविर में बैठूंगा, टाइम मिला तो आरती करूंगा, याद पड़ा तो अगरबत्ती जलाऊंगा, हो सका तो तीर्थ पर जाऊंगा, हो सका तो जीवन में एक आदि गौ दान करूंगा, धरती दान करूंगा, अभय दान किसी को करूंगा, किसी को औषधि लेके दूंगा। मैंने कल भी कहा इन दिनों जितना हो सके एक छाता, छतरी हर कोई दान जरूर करे। रेनकोट भी उसी श्रेणी में आता है। ये केवल सुनने की बातें नहीं है। आध्यात्मिक ऐसा विषय नहीं कि हम लोग बस सुनते रहें या हाँ करते रहें या केवल स्थानों में सत्संग में आते रहें। आध्यात्मिकता ऐसा विषय नहीं है। आपके श्री चरणों उमर कट जाए सारे, आपके
ये सतगुरु बाबा गोविंद भजन साईं को बहुत अच्छा लगा था। सेवा एक दिन आश्रम में कर रहे थे, ये 1951 की बात है। बोला कि कायदा एक बात कहूं, बोले आज्ञा कीजिए। मेरी इच्छा है तुझे अपनी गद्दी पर बैठा, पीठाधीश्वर तुम बनो। हाँ सुनो, ये बाल उतारने पड़ेंगे, ये कपड़े जो पहनते उतारने पड़ेंगे, धोती पहननी पड़ेगी, आश्रम में रहना पड़ेगा, रूखा सूखा आश्रम जो मिले वही खाना पड़ेगा। बाबा शिवलिंग जी महाराज, तब नाम शिवाराम था। ये चीजें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी से, अम्मा से आप पूछो, अम्मा का नाम पूज्य जेठी बाई। बाबा गोविंद भजन साईं ने उनको बुलाया, शिवाराम मुझे चाहिए। यहाँ एक निवेदन हो, जैसे शिष्यों के मन में रहता है ना, हमें कोई पूर्ण गुरु मिले, संतों को भी खोज रहती है कि मुझे योग्य कोई शिष्य मिले, समझदार, अच्छी सोच वाले, ऊंची सोच वाले, समर्पण भाव वाले सेवादारी मिले। मैं समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करके जाऊं अपने गुरुवर के नाम पे। जैसे बेटा बड़ा हो रहा है ना, पिता के मन में आ जाता है मेरा धंधा, मैं बेटे को ही बिठाऊंगा, इसको सेट करके दूंगा, पढ़ा के दूंगा। वैसे ही संत भी जो निर्णय बड़े बड़े लेते हैं वो शिष्यों के आधार पर लेते हैं। जो पुराने शिष्य उनके मन में लगना चाहिए, इसमें मेरी सेवा विशेष हो, मेरा योगदान विशेष हो। मान कुछ नहीं पैरों में चढ़ा घना मेहमान अदा कर देना नहीं, मेहमान नहीं जाए करे वो मेहमान तो सदा मेहमान तो जो आया हो सदा आया बनो तो खुश रहो बाबा। हर कोई मुझसे पूछे मेरा रिश्ता अपने गुरु से, मेरा रिश्ता अपने गुरुदेव से सगे वाला है या सौतेले वाला है, यार कोई खुद ही मुझसे पूछे। पहले के जमाने में लोग संतों को अपना एक बच्चा भेंट देते थे। हिनंदियन में यानी 15-20 बहनों, शायद 600 छोकरियों भारत भर में माउंट आबू में समर्पित थे, जिनमें 6-7 अमरावती। एक दृष्टि से तो ये क्या हुआ, दूसरी दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। क्या करती थी अगर विवाह करती थी तो अभी संत बनेंगे। जैन धर्म के लिए मैं 1 मिनट के लिए कहूंगा, और जो मैं कह रहा हूं दूसरों को आप बताना। जैन धर्म की भारत में संख्या सिद्धि समाज के 50% लगभग, ध्यान से सुनना, 50% जैन समाज की जनसंख्या भारत में। लेकिन हर नगर में बड़ा जैन मंदिर मिलेगा। तीर्थ स्थान तो बस 30, 40, 50 किलोमीटर पर बड़े बड़े तीर्थ स्थान उनके मिलेंगे। जैन होटल मिलेगा, जैन धर्म के बड़े बड़े आयोजन मिलेंगे, बड़े बड़े कार्य भी करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के कार्य हो। इस दृष्टि से हम लोग कमजोर है। जो सिद्धि समाज में बुद्धि खुले ही नहीं होती, ज्योति आपको मुझे पुटरो आइए थे दी आइए थे, बस इनको मत ने घर बड़ो ध्यान पुरानो ध्यान और बड़ो दे बंगलो ठहरा है कार हो दे। अच्छा लगा, टाटा कंपनी वालों ने कोरोना से पहले मुझे पता चला 1000 जेसीबी गाड़ियां उनको डोनेशन में दी। हमारे महाराष्ट्र की बात है, लातूर डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष तौर पर, वहां पानी नहीं है, कोरोना से पहले वहां उनको जेसीबी गाड़ियां
जो 1 घंटे के पता नहीं 5,000 रुपए लेते हैं काम करने के, जिसको जैसे भी गाड़ी बुलानी हो तो पुरुष लोग तो समझेंगे क्यों गाड़ियां दी गई, क्योंकि उन्होंने लातूर डिस्ट्रिक्ट में पानी का जो अभाव कमी चल रही है, हम उस दिशा में काम करेंगे। हमारे समाज में पता नहीं लोगों को क्या हो गया, आश्चर्य भी होता है, कभी कभी दुख भी होता है। क्यों भाई, क्यों विशालता आपकी सोच में नहीं आ रही भाई? कोई बड़ा कार्य किया जाए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। एक अच्छी बात बता रहा हूं राधा स्वामी पंत की। अमेरिका के किसी व्यक्ति ने मुझे बताया, वहां कुछ कार्यक्रम होते हैं अमेरिका में, उसको कहा जाता है फूड फेस्टिवल, खाने का मेला। हर किसी को कहा जाता है अपना स्टॉल लगाओ, आपको व्यंजन में, सब्जी में क्या क्या आइटम बनाने आता है, स्टॉल लगाओ। वो स्टॉल लगाते हैं और लोगों को इनवाइट किया जाता है, आप आके खाओ फ्री में बस। उसके पीछे उनकी भावना क्या है कि लोगों को टेस्ट कराया जाता है, फिर वहां रेसिपी की लिस्ट दी जाती है और उनको वैसी सब्जी, वैसा आइटम तैयार कराना भी सिखाया जाता है। उसके पीछे उनकी भावना क्या रहती है कि केवल नॉन वेज सब कुछ नहीं है, वेज में टेस्ट बहुत है, जैसे लोगों को अच्छा लगे और लोग नॉन वेज छोड़ के वेजिटेरियन बने। जिस दिन मैंने सुना अच्छा लगा, हमारे संत श्री आशाराम बापू जी, कौन सा फरवरी में दिन कौन सा था, 12 आता है 13 तारीख को, छोटा माँ बेटे ले जाती है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंडशिप, हाँ, वैलेंटाइन डे। वैसे एक संत का, सूफी संत का नाम है वैलेंटाइन, उसके नाम का दिन है। लोगों ने पता नहीं कैसे कर दिया उसको, संतों ने मातृ पिता पूजस दिवस कर दिया। इसमें किसी का खर्चा लगा क्या? थोड़ी सोच व्यापक हो तो सही। आध्यात्मिकता इतना क्षेत्र नहीं, आज के सत्संग का विषय इतना नहीं है। ताछड़े पाठ करो बस ना, ये तो क्षेत्र ना है। आध्यात्मिकता हृदय इतना रखो। हमने तो ये सुना है भाई, मुकाम कल जवान कार में मांगे झरण ला लगे थे। हाँ भाई, असांज ला जेकॾहिं कोई पूछे तो असां कहिड़े प्रकार जी श्रेणी में, परंपरा में जुड़ा, असां सूफी में जुड़ा, सूफी फादर न थींदो आहे घर में। व्यवस्था जी दृष्टि सां सभु कयो, सूफी फादर न थींदो आहे, सूफी फादर हिकु में थींदो आहे। सूफी संत केर जे जन्म तो सदाई करदा चढ़िया पिया हुजे, असां ही पत ते हलण वारा। ज्यादा सोचते नहीं ऐसा हो वैसा हो वैसा हो वैसा हो, कैसे पैसा इकट्ठा हो, लोग ज्यादा जमा हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आध्यात्मिकता बड़ा क्षेत्र है, कुछ घंटों का, दिनों का, महीनों का क्षेत्र, सालों का, एक जन्म का भी क्षेत्र नहीं है। बाबा नानक ने कहा था भाई मर्दाने को, तुम और मैं पिछले जन्म में साथ में थे। भाई मर्दाने ने पूछा था आप कौन थे? बोले मैं राजा जनक। बोले तुम कौन थे? बोले फिर मैं कौन था? बोले तुम मेरे रसोई रोटी बनाने वाले थे। रविदास जी महाराज अपने गुरुदेव के पिछले जन्म में भी शिष्य थे, उसी गुरु के इस जन्म में भी शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी महाराज काशी के। बाबा शिव भजन साईं, क्यों बाबा रूप भजन साईं का ज्यादा नाम लेते थे? क्योंकि चौथी पातशाही भी खुद ही थे, तो उस पातशाही की दृष्टि से उनका गुरु बाबा रूप भजन हुआ, इसलिए अक्सर बाबा रूप भजन साईं की जय बनाते थे, या उनके नाम पर ही इतने कार्य चलते हैं। अमरावती में भी एक बड़ी हॉस्पिटल है। ये परंपरा है। बाबा शिव भजन साईं कहते थे, बहुत लोग कहते हैं आप इतनी बड़ी हस्ती कैसे बने? क्योंकि बाबा शिव भजन साईं से
नान हिंदू भी संत आते थे आशीर्वाद पाने के लिए, साधनाएं सीखने के लिए। एक तो रावलपिंडी का संत आया था, आप उड़ते हो, मुझे उड़ना सिखाओ। और एक तो पीर ऐसा भी बाबा शिवधन साईं का शिष्य था, जिनके खुद के लाखों शिष्य थे। पीर अमीर अली शाह हमारे सामने जब आते थे, अरे बाबा उनका बैठना, एक तो वज्रासन में बैठते थे, बड़ी आयु के थे। बाबा जी कहते थे इनके लिए चादर बिछाओ, उनको अच्छा नहीं लगता था। मेरे गुरुदेव के सामने बाबा शिवधन साईं का नाम लिया हुआ था, बाबा जी इधर बैठे, इधर चादर बिछा। लेकिन फिर वो पब्लिक की और मुंह नहीं, बाबा जी के और मुंह करके वज्रासन में, इतनी दाढ़ी, कपड़ा थोड़ा ऐसे करके, फिर आंखें गर्दन नीचे करके, ऊपर करते ही नहीं थे। बाबा शिवधन साईं का नियम था, जो भी आए जलपान कराओ। लेकिन वो कहता था मैं गुरुदेव के सामने जलपान कर सकता हूँ क्या? ऐसा हो भी सकता है क्या मैं गुरुदेव के सामने जलपान करूं? उधर आज्ञा रहती थी बाबा शिवधन साईं की, तो कुछ न कुछ लेते थे। बाद में हमें बाहर जाके हाथ जोड़ के कहते थे यार ऐसे नहीं किया करो, अपने गुरु के सामने कोई खाता पीता भी है क्या? गर्दन भी कोई उठाता है क्या? वो भी पुच्छा में बैठता था, समस्याओं के समाधान बताता था। बताते हैं पता नहीं कितने किलोमीटर की उनकी लाइन लगती थी। इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी उनके दादाजी के नाम पर वो गांव है जिस गांव में रहते हैं, शिकारपुर से सखर जाओ वो गांव, और वहां बीच में पड़ते, और वहीं से मधेजी का रास्ता निकलता है। आध्यात्मिकता जन्मों जन्मों का विषय है। इसको छोटे में न बनाए कि मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई तो चलो मैं नहीं आता। इसने मुझे ये कहा तो मेरी अभी दिल नहीं कहती, दूसरी जगह से कहीं आकर्षण मिला तो सब छूट गया। नहीं भैया, ऐसा न करो भैया, नुकसान होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, अर्जुन तुम और मैं पिछले जन्मों में भी साथ में थे, अंतर इतना है मुझे याद है तुम भूल गए हो, लेकिन हम लोग साथ में थे। अभी थोड़ा महाभारत ग्रंथ की ओर नजर करते हैं। विदुर महाराज पिछले किसके अवतार है? धर्मराज के अवतार है। श्राप मिलने के कारण वो विदुर महाराज बने हैं। पिछले जन्मों का ये कहीं तो भी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, ये रिश्ता है, प्रेम है, और इतना ही अंदर में ले। अभी थोड़ा और बस 2 मिनट अंत में कहूं, इंसान की सूक्ष्म में सूक्ष्म वृत्ति होती है जो जन्मों जन्मों में साथ रहती है। ध्यान से सुनना, बहुत कम सुनने को मिलेगा। इंसान की सबसे सूक्ष्म में सूक्ष्म, गहरे में गहरी वृत्ति पहले नंबर रहती है काम वासना, दूसरी रहती है भूख खाऊं। मेरा निवेदन है अपने गुरुदेव को, अपनी भक्ति को, अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को इतना नीचे अंदर लेके जाए, जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं डीएनए तक लेके जाए, कि हम दूसरा भी जन्म लें, ये बात सब याद हो। ये संभव है, बड़ी बात नहीं है। कृपाएं कितनी नहीं है। अभी मैं आया, किसी बच्चे ने मुझे कहा कि हैप्पी बर्थडे, मुझे अरे भाई मेरा बर्थडे थोड़ी, बोले है आपका बर्थडे, अरे कैसे है? 21 जुलाई को ही 2012 में हम लोग यहीं ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, सवेरे का, शिव मंदिर रामपुरी में, सुबह का समय था, शनिवार का दिन 21 जुलाई को सत्संग पूरा हुआ। 22 जुलाई को साहू आरबार था, डॉक्टर विजय बख्तियार की हार्ट की कैंप थी, अनिल हमानी की आंखों की कैंप थी, तीसरी भी कोई कैंप थी। दिन भर में 3 भंडारे थे।
जैसे मैं सत्संग से उतरा और उसी दिन मैंने बताया था कि पिछले साल मतलब 2011 में 18 दिसंबर पर विवाह वर्षगांठ रहती हमारी। उस दिन बाबा शिवजन साईं सवेरे आए थे, मुझे कहा था बधाई हो, आज तुम्हारे विवाह वर्षगांठ है, तुझे गिफ्ट देने आया हूँ, तेरी आयु शरीर की पूरी है, मैं बढ़ाने आया हूँ। तो 21 जुलाई को आज के दिन मैंने ये सत्संग की बात सुनाई और बैठे बहुत से लोग बैठे हैं, कहीं कहीं याद आ। हाँ, मैंने बताई कैसे कतल बाबा शिव में गुरुदेव की बात महिमा मेरी रग रग में जरूर गाऊं, अधूरापन रहता है किसी सत्संग में अगर बाबा शिवजन साईं का नाम नहीं आता। तो मैंने बताई सत्संग पूरा हुआ, बैठे थे श्यामलाल जी मेरे साथ में बैठे थे और सामने मैंने उस दिन पहली बार ही कहा था कि मेरे सर में थोड़ा दर्द लग रहा है, मुझे चाय पिलाओ। इन लोगों ने चाय जल्दी पिलाई, चाय मेरे हाथ में थी तो सासर प्लेट ऐसे हाथ काम रहा था, फिर ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने श्यामलाल को कहा था मैं ठीक बोल रहा हूँ? बोले हाँ। बोले मेरी ज़ुबान मैंने मुझे ऐसे लग रहा था तोतली बोल रही है। श्यामलाल ने कहा नहीं है, तकलीफ है। फिर मैंने चाय एक प्लेट पी के रखी, फिर वहीं लेट गया। मैंने इनको कहा मीटिंग करो आपस में। फिर थोड़ी देर के बाद सर भारी होने लगा। मैंने कहा मुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलो। ये लोगों ने पता नहीं क्या गाड़ी की व्यवस्था करी। मैंने गाड़ी में जैसे बैठा, इन लोगों ने उठाया या मैं गया मुझे याद नहीं है। गाड़ी में ही मुझे अटैक आया। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंकज भुंडियाल से अभी कभी सिटी स्कैन कराओ। सिटी स्कैन में मैंने बहुत चिल्लाया था, यहाँ तक याद है। फिर मैं कोमा में चला गया। 22 तारीख को सवेरे डॉक्टर ने घोषित किया ये गुजर गए। और साक्षी बहुत को बैठे यहाँ प्राण निकल